बहुत पुरानी बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था जिसके ज्यादातर निवासी गरीब किसान थे। गांव में केवल एक ही आदमी अमीर था और वह उस गांव का जागीरदार था। वह बड़ा लालची और कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कभी किसी के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं कर सकता था। कभी किसी को मुफ्त में पानी तक पिलाने में उसकी जान निकलती थी। एक रोज गांव के कुछ किसान मित्र आपस में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। लोग अपने अपने बारे में लंबी लंबी हाँक रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, वगैरह वगैरह। तभी एक किसान बोल उठा, पहले तुमने क्या किया वह जाने दो, आगे क्या करके दिखा सकते हो वह बताओ। इस पर एक किसान बोला, मैं जागीरदार के घर खाना खाकर दिखा सकता हूँ। एक दूसरा किसान हंसते हुए बोला, असंभव। एक बार आसमान से तारे तोड़ लाने को कहते तो मान भी लेते, मगर हमारे परम कंजूस जागीरदार के घर भोजन करने की बात तो संभव ही नहीं हो सकती। लगाते हो शर्त? मैंने जो कहा वह करके दिखा सकता हूँ। अगर मैंने जागीरदार के घर भोजन करके दिखा दिया तो तुम्हारा घोड़ा मेरा हो जाएगा, और अगर न कर सका तो मैं तुम्हारे खेतों में 1 साल तक मुफ्त मजदूरी करूँगा। तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जरूर हारोगे, दूसरे किसान ने हंसते हुए कहा। अगले दिन वह किसान अपने मित्रों के साथ जागीरदार की बैठक में पहुंचा और बैठ गया। इधर उधर की बातें होने लगी। तभी वह किसान धीरे से उठा और जाकर जागीरदार के कान में फुसफुसाया, हुजूर, आपसे एक बात पूछनी थी। जागीरदार ने पूछा, क्या बात पूछनी है तुमको? जल्दी पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। किसान ने अपनी पगड़ी को उतारा और उसे जागीरदार के सामने करते हुए उसके कान में बोला, हुजूर, मेरी इस पगड़ी के बराबर सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? सोना सुनते ही जागीरदार के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा, इस किसान के पास इतना बड़ा सोने का पिंड कहाँ से आया? जरूर इसे खेतों में काम करते हुए कहीं गड़ा हुआ मिल गया है, तभी पूछ रहा है। मुझे वह सोने का पिंड इससे हड़पना होगा। उसने किसान के कान के पास जाकर धीरे से कहा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, तब तक चुपचाप बैठ जाओ। यह सुनकर किसान धीरे से बोला, अच्छा तो हुजूर, तब तक मैं अपने घर हो आता हूँ। भूख लग रही है, भोजन करके आऊँगा तब पूछ लूँगा। इतना कहकर वह चलने को तैयार होता है। जागीरदार ने सोचा, अगर यह यहाँ से गया तो सोने के पिंड की बात किसी और को बता सकता है। एक बार बात सबको मालूम हो गई, फिर वह सोने का पिंड हड़पना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने किसी को बताया नहीं है, अन्यथा यह मेरे कान में इस तरह फुसफुसाता क्यों? उसने तुरंत का किसान का हाथ पकड़कर कहा, अरे भूख लग रही है तो घर जाने की क्या जरूरत है? क्या एक दिन मेरे घर खाना नहीं खा सकते? इतना कहकर उसने नौकर को बुलाया और कहा, देखो इसे भीतर ले जाकर बढ़िया भोजन कराओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। नौकर किसान को भोजन कराने के लिए भीतर ले गया। उधर किसान के मित्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि इसने आखिर जागीरदार के कान में ऐसा क्या कह दिया जो वह इसे अपने घर सम्मान के साथ भोजन करा रहा है। कुछ ही देर में जागीरदार ने किसान के मित्रों को चलता कर दिया और घर के भीतर वहां पहुंचा जहां किसान भोजन कर रहा था। उसे देखकर जागीरदार बोला, खाओ खाओ, जी भर के खाओ, इसे अपना ही घर समझो। किसान ने दिल खोलकर खाना खाया और अंत में डकार लेकर जागीरदार को प्रणाम करके चलने को हुआ। जागीरदार बोला, अरे वह सोने के पिंड वाली बात तो कर लो। किसान चौंकने का अभिनय करता हुआ बोला, अरे हाँ हुजूर, वह तो मैं भूल ही गया। तो बताइए, मेरे इस पगड़ी के बराबर के सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? जागीरदार बोला,
पहले मुझे वह सोने का पिंड दिखाओ तो। किसान, कौन सा सोने का पिंड? जागीरदार, वही जिसकी कीमत तुम जानना चाहते हो। किसान हंसते हुए बोला, अरे हुजूर, मेरे पास ऐसा कोई पिंड नहीं है। मैं तो बस अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जानना चाहता था। यह सुनते ही जागीरदार आग बूला हो गया और गालियां बकता हुआ किसान को मारने दौड़ा। सते हुए किसान वहां से फौरन 9-2-11 हो गया। इस तरह किसान ने अपनी चतुराई से न सिर्फ कंजूस जागीरदार के घर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया, बल्कि शर्त के मुताबिक अपने मित्र का घोड़ा भी जीत लिया।